सर 7 अक्टूबर 2023 को 1100 से ज्यादा लोगों को मारा गया, जिसमें इजराइल हमारे दोस्त लोग मरे हैं और 35 उसके जवाब में इजराइल कितने सालों से वहां कार्रवाई कर रहा है। कमाल करते हैं आप। यूएस का क्या लेना देना वहां से? मतलब पहले जो आप ये आरोप लगाते थे कि ईरान देखिए अमेरिका के साथ लाचार हो रहा है तो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, आप भी वही करने लगे ना। आप भी ईरान के सामने लाचार हो गए, आप भी अब दुनिया को ब्लैकमेल करने लगे। बाकियों के जहाज रोक रहे हैं, ईरान को रोक रहे हैं। ये युद्ध की नीति है साहब, साम दाम दंड भेद से सामने वाले को कमजोर करना, उसको झुकाना। सामने वाला झुक रहा है। ट्रंप साहब की धमकी और ट्रंप साहब झुक नहीं रहा है, यही तो प्रॉब्लम है आपकी यही प्रॉब्लम है कि वो झुक नहीं रहा है। अमित भाई दोबारा हमले शुरू कर दिए यूएस ने, तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को UF-35 कर दिया, उनके F-18 को UF-18 कर दिया, उनके F-17 को UF-17 कर दिया, उनके F-16 को UF-16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ यही होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और ने टेक चुका है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप फिर गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि वो ब्लॉकेड कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जिस दिन आप हॉर्मुज को ब्लॉकेड करेंगे, ईरान रेड सी बाब मंदेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करवा देगा। 32% दुनिया का तेल ऑफ द मार्केट, 32% तेल, गैस, फर्टिलाइजर। साहब आप क्या पूर्ण रूप से पागल हैं क्या? आप कर क्या रहे हैं? प्रमित भाई क्या गलत कह रहे हैं? जन बख्शी सही तो कह रहे हैं वो। मतलब पूरी दुनिया को क्यों ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्यों हॉस्टेज बनाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? सर हमारे यहाँ जब ये दुनिया मानती है कि अमेरिका सर्वशक्तिमान देश है और हमारा सबसे अच्छा अलाई और सबसे अच्छा मित्र इजराइल है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर साल में 50 बार बोलते हैं कि डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, और इजराइल को मैं दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा और अमेरिका एक शैतान है और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाऊंगा, तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर अगर आप डिफेंस पे खर्चा करते हैं तो क्या डेकोरेशन के लिए खर्चा करते हैं? बोल अगर आपके पास इस तरह की पाकिस्तान से 4 बार अगर धमकियां आएंगी तो 5वीं बार आप उसको अटैक करेंगे। और अटैक पाकिस्तान से रोज आती हैं, हर दिन में 10 आती हैं। रोज आती है तो नहीं मानव जी, आपने कब एक्ट किया? धमकियों पर आपने एक्ट नहीं किया। जब उन्होंने पहलगाम में आकर 25 लोगों को मारा और यूएस में कौन सा पहलगाम हुआ था? कमाल कर रहे हैं, प्लीज कंपेयर मत करिए, पहलगाम से कंपेयर मत करिए प्लीज। 7 अक्टूबर 2023 को 1100 से ज्यादा लोगों को मारा गया, जिसमें इजराइल हमारे दोस्त लोग मरे हैं और 35 उसके जवाब में इजराइल कितने सालों से वहां कार्रवाई कर रहा है। कमाल करते हैं आप। यूएस का क्या लेना देना वहां से? तो मानव जी यही तो मैं कह रहा हूं कि हम क्यों रुके। ओके ऑलराइट, मैं समझ गया। मतलब पहले जो आप ये आरोप लगाते थे कि ईरान देखिए अमेरिका के साथ लाचार हो रहा है तो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, आप भी वही करने लगे ना। आप भी ईरान के सामने लाचार हो गए, आप भी अब दुनिया को ब्लैकमेल करने लगे। बाकियों के जहाज रोक रहे हैं, ईरान को रोक रहे हैं। ये युद्ध की नीति है साहब, साम दाम दंड भेद से सामने वाले को कमजोर करना, उसको झुकाना। सामने वाला झुक रहा है। ट्रंप साहब की धमकी और ट्रंप साहब झुक नहीं रहा है, यही तो प्रॉब्लम है आपकी यही प्रॉब्लम है कि वो झुक नहीं रहा है। बात तो सही है। अमित भाई दोबारा हमले शुरू कर दिए यूएस ने, तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। पहले हमले में क्या हुआ? पहले हमले में उन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल्स मारे, ब्रिजेस तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बेगुनाह बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मारा है, नर्सेस और डॉक्टर्स को मारा है, ये सारे यूनिवर्सिटीज को मारा है। लेकिन ईरान ने उनका क्या किया है? ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को UF-35 कर दिया, उनके F-18 को UF-18 कर दिया, उनके F-17 को UF-17 कर दिया, उनके F-16 को UF-16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ यही होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेक चुका है। ये डिक्लाइन जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये डिक्लाइन इस बात की दलील है कि अमेरिका बुरी तरह हार रहा है और हार से बौखला रहा है। और उसी बौखलाहट की वजह से देखिए कितने मैदानों में वो हारा है। वो अपने एलाइज नाटो कंट्रीज से उसका अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। सारी इटली से लेके, फ्रांस से लेके, स्पेन से लेके, डेनमार्क से लेके तमाम कंट्रीज ने, लंदन यूके से लेके तमाम कंट्रीज ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। एक बात जीसीसी कंट्रीज, उसका जो है ट्रस्ट अमेरिका से उठ गया कि भाई ये तो अपने आप को नहीं बचा रहा, अपनी बेसिस नहीं बचा पा रहा, इसकी बेसिस मुझे क्या बचाएंगी। जीसीसी कंट्रीज में याद हुआ, तुम्हारी सारी हेजोमनी ईरान ने मार के खत्म कर दी है। तो चारों तरफ से तो तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है। क्यों हिला डाला ना।